बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की रेसिपी जो है वो है कड़ी पकोड़े की। हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनती है और हर किसी की मैं समझती हूँ फेवरेट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं और किस तरह से हम बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया आधा किलो के करीब दही मैंने ला के एक दिन पहले रख दिया था इसको। तो याद रखें कि दही की जो कड़ी होती है ना वो तभी अच्छी बनती है जब दही थोड़ी सी पुरानी हो, थोड़ी सी खट्टी हो। ठीक है, तो इसमें मैं आधा लीटर पानी इस टाइम डालूँगी और पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे बेसन यहाँ पे मैंने 5 खाने के चम्मच लिए है। 5 खाने के चम्मच भर भर के हम डाल लें और कप के लिहाज से मेजर करें तो आधा कप के करीब बनता है। ठीक है, बेसन हम डाल के इसको विस्क की मदद से अच्छी तरह से हम इसको बीट करेंगे ताकि इसकी जो गुठली हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। ये अमल आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब हम मसाले की तैयारी की तरफ चलते हैं। कड़ी का जो मसाला बनाना है, यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने आधा कप के करीब लिया तेल। इसमें मैं डालूँगी एक मीडियम साइज़ की बारीक फाइन कटी हुई प्याज। ठीक है, ये मैंने अब डाल देनी है इसमें। इसको डालने के बाद हमने लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं देना, बस लाइट सा हमने ब्राउन करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, एक खाने का चम्मच भर भर के डालने हैं। ठीक है, डाल के इनका थोड़ा सा हमने कच्चापन दूर करना है, फ्राई करना है। उसके बाद हमने 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच हमने डालना है सुरख मिर्च का पाउडर। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जैसे कम ज़्यादा जैसे आप खाते हैं। तो यहाँ पे हल्दी जो डाली है और इसका थोड़ा सा हमने कच्चापन दूर करना है। उसके बाद थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाल देना है। पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। डालने के बाद हमने थोड़ा सा इसको मिक्सिंग करना है। फिर एक छोटा साइज़ का बिल्कुल दरमियाना सा टमाटर लेना है, उसका छिलका उतार के तो इस तरह से हमने काट के तो डाल देना है इसको। टमाटर को आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से ले रही हूँ। अब इसमें जो थोड़ा सा पानी डाल देना है। कोशिश किया करें कटोरियों के साथ जो मसाला ज़्यादा लगे होते हैं उनको आप ज़ाया ना किया करें। तो ये मैंने पानी डाल दिया। अब मैं 1 खाने का चम्मच भर के सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर डाल दिए। डाल के अब हमने इसकी मज़ीद अच्छी सी भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि ये जो टमाटर हमें नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल गायब हो जाए और प्याज और टमाटर बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो थोड़ा सा पानी डाला है हमने। अब इसको हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो क्योंकि तेल है ये बिल्कुल बाहर आ गया है और प्याज और टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। तो यहाँ पे अब हमने डालनी है इसमें जो हमने लस्सी बनाई हुई है दही की, ये हम डाल देंगे। ये डालने के बाद चम्मच से मुसलसल कड़ी को हिलाते रहें। ठीक है, चमचा आपने मुसलसल चलाते जाना है। और यहाँ पे आधा लीटर मैंने पानी पहले डाला था लस्सी बनाते हुए और आधा लीटर मैं पानी अब इसमें डालूँगी। फिर हम देखेंगे कि कड़ी में अगर और मज़ीद पानी पड़ा तो हम मज़ीद इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद मुसलसल बॉयल आने तक मिक्स करें। तो यहाँ पे ये बॉयल आ रहा है। अब यहाँ पे 1/4 चाय का चम्मच मैंने डाला है कलवंजी या कलौंजी जो आप कहते हैं। इससे दही में बहुत मज़े की खटास आएगी। डालने के बाद इसको मिक्स करते रहें और दम वाली आग पे ना, ये देख सकते हैं आप, दम वाली आग पे मैंने इस पे ढक्कन रख के तो पकने छोड़ दिया। तकरीबन आधा घंटा हमने इसको पकाना है। उसके बाद हम दोबारा देखेंगे। बीच में मैं देख लूँगी इसको कि कड़ी की क्या सिचुएशन है। तो ये देखें आप, आधा घंटा गुजर चुका है तो कड़ी हमारी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अब इसको मज़ीद ढक्कन से ढक के ना हम मज़ीद दम पे पकाते रहेंगे इसको, दम वाली आग पे। तकरीबन 1 घंटा हमने पकाना है। तो अब हम चलते हैं पकौड़ों की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है 1 आलू, एक मीडियम साइज़ की प्याज, हरा धनिया, 6 से 7 हरी मिर्चें और ये कुछ हरी प्याज के पत्ते और थोड़ी सी प्याज है इसके साथ। आप सब्ज़ी कोई सी भी ले सकते हैं, इसमें पालक डाल लें, बैंगन डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो 1 कप मैंने लिया है बेसन और 1.5 खाने का चम्मच मैं डालूँगी कूटा हुआ धनिया, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच भर के सुरख मिर्च और 1 चाय का चम्मच नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चाय का चम्मच कसूरी मेथी। इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। फिर 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम चम्मच की मदद से पहले इसका जो बेसन का बैटर है इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे।
थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ आपने पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम मिक्स करते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक मिक्स हो चुका है और ये इसमें कोई भी आप देख लीजिएगा कि कोई गुठली वगैरह ना हो। अब मैं इसमें डाल दूँगी सारी सब्ज़ियाँ। अच्छा, आप अपने सब्ज़ियाँ और बेसन जो है ना वो आप जितनी क्वांटिटी से लेते हैं उसके मुताबिक आप बेसन भी लीजिएगा और सब्ज़ियाँ, और उसके मुताबिक ही आप नमक मिर्च ऐड करिएगा। मैंने जो इतने मसाले डाले हैं ये इस लिहाज से बिल्कुल ठीक हैं। तो अब मैं हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी और उसके बाद हम इसको साइड पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और अब हम देखेंगे अपनी कड़ी की क्या सिचुएशन है, कहाँ तक पहुँची है। यहाँ पे तकरीबन इसको 50 मिनट हो गए थे पकते हुए, तो ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। यहाँ पे 1 चाय का चम्मच मैंने डाली है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। और अब ये मज़ीद दम पे पकती रहेगी जब तक हम पकोड़े फ्राई करते हैं। तो इसमें ये जो मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया था, तेल को आपने इतना गर्म करना है कि आप इसके ऊपर हाथ रखें तो आपको हीट महसूस हो रही हो। और चम्मच की मदद से मैं अब इसमें डाल रही हूँ पकोड़े। पकोड़ों की शेप आप अपनी मर्ज़ी से करिएगा। कुछ को लोगों को गोल पसंद होते हैं, कुछ को बड़े छोटे, जैसे आप खाते हैं वैसे आप करिएगा। तो अच्छा सा प्यारा सा इसका जो है ना वो गोल्डन कलर हम आने तक इसको फ्राई करेंगे। तो आप ये देखें गोल्डन कलर हो चुका है, प्यारे से कलर आ चुका है इसमें। अब मैं इसको निकाल लूँगी। बाकी पकोड़े जो हैं वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी कढ़ी की तरफ। तकरीबन 1.25 घंटा हो चुका है इसको पकते हुए, दम वाली आग पे मैंने पकाया है। तो यहाँ पे तकरीबन डन है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं गाढ़ी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना, लेकिन आपने हल्की आंच पे इसको पकाते जाना है। जितना कढ़ी पकेगी उतना ही ये अच्छा टेस्ट इसका आएगा। तो अब इसमें हम डालेंगे पकोड़े। पकोड़े डालने के बाद मज़ीद इसको पकाना नहीं है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसको दम देना है। कुछ मैंने हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं और मैं थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के दम पे रख दूँगी। तो ये देखें अब 5 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से कढ़ी हमारी बिल्कुल डन है। ये इसको आप रोटी के साथ सर्व कर सकते हो, चावलों के साथ सर्व कर सकते हो, जिसके साथ भी आपको पसंद है कर सकते हैं आप सर्व। तो मज़े की बहुत माशाल्लाह से बनती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शिकायत होती है कि उनकी कढ़ी खट्टी नहीं बनती, मज़े की नहीं बनती। तो अगर आप इस रेसिपी के मुताबिक बनाते हैं ना तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो कढ़ी है वो बहुत मज़े की बनेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये स्पेशल रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो, नई रेसिपी, नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।